इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन ने क्राइमिया पर हमले की कोशिश की है। रूस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूक्रेन ने क्राइमिया पुल को मिसाइल हमला कर उड़ाने की कोशिश की है। और ऐसे में रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा हमला है, क्राइमिया पर हमले का आरोप लगाया गया है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, अब ये जो नया आरोप लगाया गया है, किन किन बातों को इस आरोप के तहत रखा गया है? देखिए, 2 यूक्रेन मिसाइल को गिराया गया जो कि क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया गया था। थोड़ी देर के लिए वहां जो यातायात है वो रोक भी दिया गया था। रशिया ने यह आरोप लगाया है और न सिर्फ 2 मिसाइल बल्कि इसके अलावा 20 ड्रोन जो कि कीव की तरफ से छोड़े गए थे वो भी क्रीमिया की तरफ से छोड़े गए थे, क्रीमिया ब्रिज पर छोड़े गए थे, उसको गिराने का दावा किया गया है रशिया के अधिकारियों की तरफ से। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब तक कीव की तरफ से यानी यूक्रेन की तरफ से इस हमले की न तो पुष्टि की गई है न तो डिनायल है। लेकिन एक बड़ा हमला अगर रूसी दावे को माने तो उस बड़े हमले को नाकाम किया गया है, जिसमें 20 ड्रोन से क्रीमिया पर हमला किया गया था। क्रीमिया ब्रिज है जो कि रशिया के हिस्से को और क्रीमिया के हिस्से को जोड़ता है, और उस हमले को नाकाम किया है जिसमें 2 मिसाइल भी छोड़े गए थे। ये वही हिस्सा है प्रशांत क्रीमिया का जिसे रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाया है। नीरज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि यूक्रेन ने इस पर प्रतिक्रिया यूक्रेन की सामने आई होगी कि उसने ये हमला नहीं किया है, लेकिन रूस अगर आरोप लगा रहा है तो क्या आधार बनाया गया है और साथ ही ये हमला, ये अटैक किस वक्त हुआ? देखिए, शनिवार यानी कल की घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल है। और दूसरी अहम बात की कीव की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से न तो अभी इस पूरे हमले की पुष्टि की गई है और न तो इनकार किया गया। तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए हमें यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा, या तो वो इनकार करे या फिर एक्सेप्ट करे। लेकिन जो क्रीमिया का ब्रिज है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ जो रूसी दावा किया गया है। और जो वीडियो फुटेज दिख रहे हैं उसमें क्रीमिया ब्रिज के ऊपर धुआं दिख रहा है। तो ऐसे में 2 मिसाइल और 20 ड्रोन गिराने का दावा रूस की तरफ से जो किया गया है वो अभी रूसी दावा है। यूक्रेन की तरफ से किसी भी बयान का इंतजार करना होगा। शुक्रिया नीरज। और ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही है किस तरह से धुआं उठता दिखाई दे रहा है क्राइमिया पुल पर हमले की कोशिश। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर रूस की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया गया है यूक्रेन पर कि क्राइमिया पुल को उड़ाने के लिए एक के बाद एक हमले किए गए और उस पुल के किनारे से धुआं उठता भी दिखाई दे रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन की जारी जंग के बीच यूक्रेन ने अब एक नया भूचाल आ गया है और यह भूचाल है घोटालों से जुड़ा हुआ। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के भ्रष्ट सैन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। डकार गए 20 लाख करोड़, हार गया यूक्रेन। युद्ध के बीच में ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल घोटाले को पकड़ा है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि सेना से जुड़े सभी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल सभी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सेना में भर्ती के लिए जिम्मेदार सैन्य भर्ती अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। दावा किया गया है कि अब तक देश और यूक्रेनी सेना के साथ गद्दारी करने वाले 112 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के तहत कार्रवाई की गई है। ज़ेलेंस्की ने मीडिया को बताया कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी को भ्रष्ट यूक्रेनी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अभी यूक्रेन के 33 अफसर ऐसे हैं जिन पर रिश्वतखोरी, हथियार घोटाले के आरोप लगे हैं। उन्हें भी सेना से बाहर निकालने की जोरदार तैयारी चल रही है। ज़ेलेंस्की के गद्दारों ने भेजे मिसाइल, टैंक और तोप। Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму, їм можна довірити цю систему комплектування.
अब आप ये भी जान लीजिए कि भयंकर युद्ध के बीच में रिश्वतखोर और घोटालेबाज यूक्रेनी सैन्य अफसरों की वजह से यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पास मौजूद नाटो के 30% हथियारों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। यूक्रेनी सेना भी मानने को मजबूर हुई है कि यूक्रेन के पास मौजूद नाटो के 30 से 31% हथियार मरम्मत के लिए कारखाने भेज दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर 60 से 61% नाटो के हथियार यूक्रेन युद्ध में नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है, तो फिर बचे हुए 40% नाटो के हथियारों से यूक्रेनी सेना जंग कैसे जीतेगी? शायद यही वजह है कि यूक्रेन अभी तक बखमूत पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाया है। शायद यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में 35% इलाके पर कब्जा कर लिया है। शायद यही वजह है कि रूस ने दक्षिणी यूक्रेन और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के 20% इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे नाटो देशों का भरोसा यूक्रेनी सेना और ज़ेलेंस्की से पूरी तरह से उठ चुका है। इसीलिए इन नाटो देशों ने भारी हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचाई हैं। जानकारों के मुताबिक इसीलिए ज़ेलेंस्की ने कैमरे के सामने अपने देश के भ्रष्ट सैन्य अफसरों को बर्खास्त किया है, ताकि नाटो का भरोसा यूक्रेनी सेना और यूक्रेन पर बना रहे। एक तरफ यूक्रेन के बड़े सैन्य अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है, तो वहीं रूस चुन चुनकर यूक्रेन के टैंक और सैनिकों को निशाना बना रहा है। और ऐसे में इस युद्ध में अब यूक्रेन की टेंशन और ज्यादा बढ़ती दिखाई देने लगी है। यूक्रेनी जनरल खा गए नाटो के हथियार। Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба що в цьому різниця? Цинізм всюди однаковий. Незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भले ही अपने सैन्य अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने का दावा कर ले कि वो यूक्रेनी सेना में किसी भी घूसखोर और भ्रष्ट अफसरों को टिकने नहीं देंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दुनिया भर में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स तक कहने लगे हैं कि यूक्रेन को रूस ने नहीं हराया है, यूक्रेन को यूक्रेनी सेना हरा रही है। डॉलर का लालच, रूबल का चस्का यूक्रेनी अफसरों को अंधा बना चुकी है। उन्होंने यूक्रेन की मौत का सौदा कर लिया है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ रूस चुन चुन कर नाटो के हथियारों को तबाह कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 4 जून के बाद से सिर्फ 60 दिन के अंदर 43,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना पर हमला करते वक्त मारे गए हैं। रूसी सेना के पास यूक्रेनी सेना के एक हथियारों और उनकी लोकेशन की इतनी सटीक जानकारी पहुंच रही है, जिसकी वजह से रूस पॉइंट ब्लैंक रेंज से यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां यूक्रेन पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता रहा है कि उसने रूस के 2,54,000 के करीब सैनिकों को 17 महीने से ज्यादा की जंग में मार डाला है और रूस हार रहा है, वहीं हकीकत में यूक्रेन जंग हार रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन की जीत का दावा करने वाले अमेरिका के टॉप नेताओं को क्यों कहना पड़ रहा है कि यूक्रेन रूस से जंग हार रहा है और यूक्रेन को अब सरेंडर की तैयारी करनी पड़ेगी। हम आपको अमेरिका के कांग्रेसमैन माइक क्विगली का बयान दिखाते हैं, जो उन्होंने अमेरिका के CNN चैनल पर दिया है। जरा देखिए अमेरिका के कांग्रेसमैन माइक क्विगली ने यूक्रेन जंग पर क्या खुलासा किया है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी डेमोक्रेट माइक क्विगली ने यूरोप में अमेरिकी कमांडरों से मुलाकात की। अमेरिकी कमांडरों को खुफिया रिपोर्ट के आधार पर क्विगली ने बताया यूक्रेन के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। यूक्रेन की क्षमता पर अमेरिका विश्वास खो रहा है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के सफल होने की संभावना नहीं है। यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक रूस की पहली रक्षा पंक्ति को भी तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है। अब हालात बेहद गंभीर हैं। कीव को मॉस्को से बातचीत करनी पड़ेगी। माइक क्विगली ने अपने दावों में यहां तक इशारा कर दिया है कि यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है।